हेलो नमस्कार। मैं आपके एंकर प्रांशु दीक्षित हाजिर हूँ एसी न्यूज़ 24 में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कन्याकुमारी से है। जी हाँ, पीएम मोदी का मौन व्रत रुकवाने अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे चुनाव आयोग के द्वार। अब कितना और करेंगे पापचार, राम मंदिर निर्माण में जितना ज़्यादा अड़चन लगा सकते थे लगाएं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं गए। जो गए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब इन्हें पूजा पाठ योग ध्यान से भी समस्या है या मोदी का व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस में इसमें भी समस्या। इन्हें लग रहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे मोदी को अप्रोच रूप से मीडिया का प्रकरण मिल जाएगा। बहरहाल 2 नरेंद्रों की कन्याकुमारी यात्रा एक ऐतिहासिक पुनरुक्ति 2019 में अंतिम मतदान की पूर्व संध्या को प्रधान सेवक बाबा केदार के दरबार में उपस्थित हुए थे। यही उन्होंने ध्यान लगाया था। बहुत दिनों में से सोच रहा था कि इस बार वे किस धाम में ध्यान लगाएंगे, पर आज जब पता चला कि वे उसी दिव्य शिला पर जाएंगे जहां देवी कन्याकुमारी के चरण चिन्ह अंकित हैं और जिस शिला के सोए हुए हिंदू राष्ट्र को हिलाकर रख दिया है था और जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, तो उस स्थान के भव्य इतिहास का स्मरण कर मेरा रोम रोम उनके प्रकार की भावना से भर गया। 131 साल पहले संपूर्ण देश में घूमता हुआ भ्रमणशील सन्यासी भारत के दक्षिण अंतिम छोर पर पहुंचा था, जहां पर प्राचीन काल में भगवती कन्याकुमारी का शक्तिपीठ स्थित है। सन्यासी मां के चरणों में गिर पड़ा। वहीं समुद्र में 2 चट्टानें हैं जो भूमि से अलग हो गई हैं। शिला और तक पहुंचने का कोई दूसरा उपाय न देख सन्यासी ने समुद्र में छलांग लगा दी। चट्टान पर 1892 की 25, 26 और 27 दिसंबर को मां के श्री चरणों में सन्यासी ने ध्यान किया। भारत भूमि का अतीत, वर्तमान और भविष्य सन्यासी के चित्रपट की तरह चल पड़ा और उनको उद्घाटित हुआ भारत की दीनता का मूल कारण और उनका समाधान। ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट श्रेय का उन्हें साक्षात्कार हुआ। चारों ओर समुद्र की उथाल प्रचंड तरंगों के बीच भारत की पीड़ा से त्रस्त सन्यासी का मन शांत हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे और स्थान था जिसे आज कन्याकुमारी श्री विवेकानंद शिला कहते हैं। दक्षिण छोर पर उन्मुक्त घोषणा करते वह शिला भारत हिंदुओं का है। 4 धामों के बाद हिंदू जनमानस का 5वां धाम बन गई है। अपने में समेटे हुए हिंदुओं की विजय का इतिहास, आक्रांताओं की क्रूरता का चित्र और हिंदू धर्म के सनत्संग की कहानी है। 1963 को विवेकानंद जन्म शताब्दी समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान प्रचारक दत्ताजी दिलोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखना चाहिए और उस पर स्वामी जी की एक प्रतिभा स्थापित करनी चाहिए। कन्याकुमारी के हिंदुओं में भारी उत्साह हुआ और उन्होंने एक समिति गठित कर ली। स्वामी चिद्रवानंद जी इस क्रम में जुट गए और इस पर मांग से तमिलनाडु के मिशनरी घबरा उठे और डरने लगे कि कहीं यह काम हिंदुओं के हिंदुत्व की भावना न भर दे। मिशन की राह में यह प्रस्ताव उन्हें बड़ा रोका लगा। फिलहाल अभी मिल रही इस जानकारी में इतना ही। बाकी के अपडेटों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।